हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है अपने व्यवहार से बच्चों की पर्सनालिटी को कम ना करें। आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या आपको बातें करनी है, क्या आपको समझना है कि जिससे जो है बच्चों की पर्सनालिटी कम ना हो जाए। जी हाँ, आपके बर्ताव से, आपके बिहेवियर से, आपके बोलचाल से, आपकी बातों से भी बच्चों की पर्सनालिटी कम हो सकती है, उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है आपको। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए जानते हैं फिर क्या है वो बातें। शालीन भाषा का प्रयोग करें। बच्चों के सामने हमेशा शालीन भाषा का प्रयोग करें और उनसे इसी भाषा में वार्तालाप करें। इसका बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमको हमेशा बच्चों से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, न कि शत्रुवत। जैसा हम आचरण करते हैं वैसा बच्चे भी करते हैं और वैसा ही सीखते हैं और वह अपने व्यवहार में उसे ढालते हैं। अतः शालीनता सर्वोपरि है। यह जो है आपको जैसी भाषा का हम बार बार प्रयोग करते हैं वैसी भाषा का विज्ञापन मनोवैज्ञानिक प्रचार अभियान के लिए तरह बच्चों के मन में, मस्तिष्क में घर कर जाता है। मतलब हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो ऐड की तरह, विज्ञापन की तरह बच्चों के दिमाग में वो घर कर जाता है। बच्चे धीरे धीरे उसी को सच मानने लगते हैं और उसकी वास्तविक प्रतिभा कहीं खो जाती है। अतः वो उसे कुंठित न करे। इसलिए बच्चों के सामने अच्छे से शालीन भाषा का ही प्रयोग करें। उनके साथ बात करते वक्त उन्हीं भाषा का प्रयोग करें। हंसी मजाक कीजिए, उनके साथ दोस्तों की तरह रहिए, लेकिन आप जो है अपनी भाषा का ध्यान रखिए ताकि वो उसी तरह से प्रयोग करें और उनकी भाषा भी शालीन रहे। ढीठ न बनाए बच्चों को। ज़्यादा डांटने, फटकारने, मारने, पीटने से बच्चे ढीठ बन जाते हैं। फिर उस पर किसी बात का असर नहीं होता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है मैं अच्छा करूँ या बुरा करूँ, जो भी करूँ बदले में तो मुझे डांट फटकार ही मिलने वाली है, प्यार दुलार नहीं। ऐसी स्थिति में बाद में आगे चलकर बच्चा विद्रोही बन जाता है, जो कि समाज के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों कि आपको अपने बर्ताव उनके प्रति अच्छा रखना है। अगर उन्होंने अच्छा किया तो उनकी तारीफ़ कीजिए, उनकी सराहना कीजिए। अगर उन्होंने कोई गलत बात की, गलत बोला तो आप उन्हें डांटिए, फटकारिए, लेकिन बार बार नहीं। अगला जो है इतिहास में इसका मैं उदाहरण आपको देती हूँ कि सद्दाम हुसैन इराक के हैं, माइक टायसन अमेरिका के हैं तथा एडम हिटलर जर्मनी के हैं आदि। ये तानाशाह के नाम हैं। यह बचपन में प्यार दुलार के अभाव में विद्रोही बन गए तथा ये इतिहास जो है वो भी सबको पता है। सद्दाम हुसैन को जो है अमेरिका ने किस तरह से उनको मार गिराया गया था। एडोल्फ हिटलर भी हिटलर को किस तरह से जो है दुनिया में अभी भी उनका नाम जो है बना हुआ है, बदनाम हुआ है, कुप्रसिद्ध है वो पूरी दुनिया में उनकी तानाशाही की वजह से। तो ये जो है एक तरह से उनके मन पर बचपन में ही आघात हुए थे, इसलिए वो ऐसे बन गए। बच्चों का मन जो है फूल सा कोमल दिल होता है। बच्चों का दिल फूल सा कोमल होता है। इसे कटाक्ष तथा तीखे व्यंग्य वाणों से कुचलना नहीं चाहिए। उन्हें प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ समझना चाहिए। बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। उन्हें जिस आकार में बनाओगे वो उसी के समान बन जाएंगे। अतः श्रेष्ठ संस्कारों की नींव बच्चों के बचपन में डालनी चाहिए ताकि ये आगे चलकर यह बच्चे समाज के एक श्रेष्ठ नागरिक बने। इसलिए उनके साथ जो है अच्छे से प्यार भरी, मुस्कुराहट भरी बातें करनी चाहिए और इसी भाषा में उनको समझाना और डांट फटकारना भी चाहिए। चलिए अब जानते हैं अगला जो है वो क्या बात है। मनोविज्ञान। अलग अलग मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी। बच्चों और बड़ों की मनोविज्ञान अलग अलग होता है। मनोविज्ञान यानी सोच समझने विचारने का तरीका। बड़े यह सोचते हैं कि बच्चे भी मेरा ही अनुसरण करे, मेरी ही दिखाई राह पर चले, मेरे जैसा ही बने। तो ये बड़ों का हठग्रह, दुराग्रह भी कह सकते हैं हमें से, क्योंकि ये बड़े समय अनुसार अनुभव परिपक्वता से लबरेज होते हैं। बच्चों से भी वही अपेक्षाएं करते हैं, लेकिन यह गलत है। स्वयं अपने जैसे बच्चों को बनाना हठीला प्रयास न करें। यह एक प्रकार से बच्चों पर अन्याय कहलाता है।
याद रखिए, महान राजनेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुत्र हरिलाल की विचारधारा बापू के एकदम विपरीत थी। उन्हें बापू का हठीलापन पसंद नहीं था, किंतु दूसरी ओर यह बात सत्य है कि सत्य की राह पर चलने वाले बापू के बारे में उनका हठीलापन लोक कल्याण के लिए कहा गया था, न कि स्व कल्याण के लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर महान व्यक्ति की संतान भी उसी की तरह सोचे, महान बने। हाँ, इसका प्रयास हो सकता है, किंतु कार्बन कॉपी कतई संभव नहीं है। जन्म से कोई भी कुछ भी सीखकर नहीं आता है। कोई भी बच्चा जन्म से ही सब कुछ सीखकर नहीं आता है। उसे तो वातावरण में जो कुछ देखने को, सुनने को, सोचने को, समझने को मिलता है, उसी अनुसार वह आचरण करता है। अगर उसे बचपन में श्रेष्ठ माहौल मिलता है, आचरण देखने सुनने को मिलता है, तो वह उसी प्रकार आचरण करेगा। बच्चों को श्रेष्ठ वातावरण, आचरण देने में माँ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः माता का आचरण श्रेष्ठ होना नितांत जरूरी होता है। अच्छे दोस्तों की संगति, बच्चे और खेलकूद यानी दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। छोटे से लगाकर बड़े बच्चों तक खेलकूद काफ़ी पसंद की जाती है। उन्हें उनके अच्छे दोस्तों के साथ खेलकूद के लिए प्रेरित करना चाहिए। खेलकूद से उनका मनोरंजन तो होता ही है, साथ में उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होता है। इससे उनका शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है तथा वे तनाव मुक्त भी होते हैं और पढ़ाई में भी अग्रणी वो रहते हैं। इसलिए जो है उनकी खेलकूद और उनके अच्छे दोस्त होने चाहिए। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, ऐसा कहते थे। लेकिन ये पूर्णतः ठीक नहीं है। कई खिलाड़ियों की ओर अगर हम देखें तो पता चलता है कि वो खेलों के माध्यम से उन्होंने काफ़ी मान सम्मान और धन कमाया है। इनकी दौलत और शोहरत को देखकर नौकरी करने वाले भी शर्मा जाते हैं। इतनी दौलत और शोहरत उन्होंने कमाई है, इसलिए बच्चों को खेलने कूदने दीजिएगा। आप जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक उदाहरण, परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम के जनक यहूदी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी क्लास में सबसे फिसड्डी छात्र के रूप में जाना जाता था। वो गणित के विषय में प्रायः फेल हो जाते थे। उनके शिक्षक सहपाठी उनसे काफ़ी चिढ़ाते थे कि तू जो है बुद्धू है, आगे जाकर तू क्या करेगा, आदि आदि। इस तरह से जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन भौतिक विज्ञान में गहरी रुचि थी। इन्होंने जो है परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम का आविष्कार किया था। इस इतिहास की इस घटना के अनुसार जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर भी यहूदियों पर किए जाने अत्याचार के तंग आकर वे अमेरिका चले गए तथा अपने भौतिक विज्ञान मेधा का वहाँ प्रयोग किया। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि परमाणु बम तथा परमाणु ऊर्जा बिजली घर का निर्माण जिस सिद्धांत के आधार पर हुआ, उसके जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन ही थे। ये उदाहरण बताने का मेरा उद्देश्य यह है कि बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, सीए आदि ही बने, ऐसा हट कर नहीं करना चाहिए। बच्चे को जिस विषय में रुचि है उस विषय में उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। आर्ट विषय लेकर दर्शन शास्त्री बनने की इच्छा रखने वाले बच्चों को ज़बरदस्ती डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे उनका व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है। जानते हैं अब्राहम लिंकन का उदाहरण। अब्राहम लिंकन का बचपन में घोर गरीबी में बीता है। उनके पास ज़रूरी पाठ्य सामग्री भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन उनकी लगन प्रतिभा के कारण जो है वो लिंकन जो है कोयले से दीवार की सड़क पर लिखकर याद कर लेते थे। रात में सड़क की बत्ती की रोशनी में पढ़ते थे। पर्याप्त भोजन भी उन्हें नहीं मिलता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे राजनीति में आए तथा राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए। अनेक बार उन्होंने लड़ा, किंतु कई बार वे असफल रहे। अंततः वे राष्ट्रपति चुनाव में जीतने में कामयाब रहे। तो देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि बचपन में गरीबी में रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी प्रतिभा के दम पर आगे जाकर जो है राष्ट्रपति बने। इस उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि असफलता भी व्यक्ति के जीवन में लगी ही रहती है। अतः कमज़ोर और असफल होने के वाले बच्चों को बार बार नहीं डांटना चाहिए, फटकारना नहीं चाहिए, प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। उन्हें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, कामयाब बने। तो ये था इस वीडियो में, सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।